ओम शांति। जब भी हम बाबा के पास आते हैं, बाबा के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इस ज्ञान मार्ग पर चलना चालू करते हैं, तो हम सबके मन में यही लक्ष्य रहता है कि मुझे परिवर्तन होना है। हमको किसी ने भी ब्राह्मण नहीं बनाया, हम ही खुद चूज किया कि जो पहले जीवन हम जी रहे थे उस जीवन में कोई भी अर्थ नहीं था, कोई भी प्राप्ति नहीं थी, कोई इतना सुख नहीं था। तो हमने सोचा कि अभी बाबा का ज्ञान से हम इतना जीवन को ऊंचा बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको अपनाएं। तो हमारा लक्ष्य यही होता है, जब हम पहले ज्ञान में आते हैं, अपने को परिवर्तन करने का। क्योंकि हम ये भी जानते हैं और मानते भी हैं कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। ये हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्लोगन भी यही है कि जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। परंतु चलते चलते ज्ञान मार्ग में हमारा पुरुषार्थ क्यों ढीला हो जाता है स्व परिवर्तन के पुरुषार्थ में? क्योंकि चलते चलते हम अपने को देखने के बदले दूसरों को देखना चालू कर देते हैं। नजर हमारे तरफ से चेंज होकर के दूसरों की तरफ चली जाती है। तो इसलिए हमारे पुरुषार्थ में थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है। परंतु वर्तमान समय अनुसार, बाबा की इशारों के अनुसार, अभी फिर से सब बाबा के बच्चों के दिल में यह रियलाइजेशन हो रहा है, ये संकल्प दृढ़ बन रहा है कि हमको अभी परिवर्तन होना है। आप में से बताइए, आप सभी को भी यही संकल्प है ना? हम मधुबन में आते भी इसलिए कि हम अपने को परिवर्तन करें। जब तक हम अपने में परिवर्तन नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, तो हम दूसरों को कुछ नहीं बता सकते हैं। इंग्लिश में दो शब्द हैं, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अपने को बदलना और अपने को परिवर्तन करना। तो जब हम पहले ज्ञान में आते हैं, अपने को बदल तो लेते हैं, अपना खाना पीना, लाइफस्टाइल, दिनचर्या, ये सब बदल देते हैं बहुत जल्दी। परंतु बदलने का मतलब ये नहीं कि हमने अपने को परिवर्तन किया है। वो कोई अच्छे संग के कारण, संग का रंग लगता है आत्मा को, तो हमारे कुछ आदतों में परिवर्तन यानी बदलना हो जाता है। परंतु जब परिवर्तन की बात आती है, वो अंदर की बात है। अपने जो संस्कार है, स्वभाव है, उसको परिवर्तन करना है। सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, ज्ञान की शक्ति के साथ साथ योग की शक्ति भी चाहिए। जब ज्ञान और योग की शक्ति को हम बैलेंस में यूज करते हैं, उसकी जो शक्ति है वो अंदर की महसूसता के आधार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बताते हैं ना, अग्नि में कोई भी चीज डाल देंगे, वो क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। वही रूप, वही फॉर्म, वही टेक्सचर नहीं रहता है। तो मधुबन में आना माना भट्टी में आना। आप सब ऐसे समझते हो?
भट्टी में ही बैठे हैं ना, मधुबन है ही भट्टी। तो माना अपने को पुराने संस्कारों को गलाना, पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना, तो उसके लिए कुछ बातें अपने को प्रैक्टिकल में देखना चाहिए। तो आज हम आप सभी को बहुत सहज 7 कदम सुनाएंगे। तो अगर हम उस 7 कदम को एक्यूरेट फॉलो करेंगे तो डेफिनेट है कि हमारा संस्कार तो परिवर्तन होगा और साथ साथ में संसार भी बदल जाएगा। चलिए हम चलते हैं। पहले कदम स्व परिवर्तन के लिए स्वस्मृति। स्वस्मृति वैसे तो स्मृति जीवन का वास्तव में चिन्ह है, परंतु स्वस्मृति हमको परिवर्तन करने में मदद करता है। कौन सी स्मृति? स्व माना आत्मिक स्मृति। तो वैसे तो हम सबको याद रहता है मैं आत्मा हूं, परंतु हम उस स्मृति का स्वरूप नहीं बनते। स्मृति के साथ साथ विस्मृति में भी आ जाते हैं। अगर हम सचमुच स्व परिवर्तन करना चाहते हैं, सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप बनना है। सिर्फ सोचता स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप बनना है। यानी स्मृति को लगातार बना के रखना है। तो स्व स्मृति को बना के रखने के लिए उसके अंदर और 5 बातें हैं। तो ये सब 5 ही बातें हमारे मन में रहेगा तो हम स्मृति स्वरूप विधि पूर्वक बन सकते हैं। तो सबसे उसमें स्वस्मृति के लिए अपना स्वरूप याद रहे। स्वस्वरूप ज्योति बिंदु। फिर उसके बाद है स्वलक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है। फिर है वास्तव में स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म। फिर है स्वदेश, हम कहाँ से आए, और स्वदर्शन चक्रधारी। तो ये 5 ही बातें अगर हम सारा दिन अभ्यास करें तो नेचुरली ही हम स्मृति स्वरूप बन सकते हैं। कभी स्वदेश, कभी स्वलक्षण, कभी स्वधर्म, कभी स्वस्वरूप। तो इन सब बातों में हमारी बुद्धि रमण करते रहेंगे तो देह की स्मृति नेचुरली गायब होता जाएगा और वो खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम वो सकारात्मक विचार, आत्मचिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। तो उसकी निशानी यही होगी कि हम सारे विश्व को अपना परिवार के रूप से अपना सकते हैं, क्योंकि इक्वल सबके लिए एक जैसा हमारी दृष्टि हो जाएगा। जैसे स्मृति वैसे वृत्ति, वैसे स्थिति, और जैसे स्थिति वैसे वृत्ति, और जैसे वृत्ति वैसे सृष्टि। तो बाबा ने यही सबसे पहला पाठ हम सबको पढ़ाया है। तो उसको फिर वापस अपनी जीवन में प्रैक्टिस करना है। तो पहला कदम है स्वस्मृति स्वरूप, और दूसरा कदम है स्वमान। बाबा रोज रोज हम बच्चों को कितना स्वमान देते हैं। बार बार हमको बाबा याद दिलाते हैं, तुम कौन हो, तुम किसकी संतान हो। बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा मास्टर ज्ञान सागर है तो मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ।
तो ऐसे स्वमान में हम जितना समय रहेंगे तो उसके सामने जो अपना पुराना संस्कार है, स्वभाव है, तो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन हो जाएगा ये मेरा नहीं है। और स्वमान में रहने का मतलब क्या? स्वमान में रहना माना ही दूसरे शब्दों में आत्माभिमानी होकर व्यवहार करना। और दूसरा स्वमान में रहने का मतलब ये भी होता है कि अपने आप को मैं जैसे हूं वैसे ही अपने को जानना, न कम न ज्यादा। क्योंकि बाबा ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हर एक आत्मा के अंदर कोई न कोई विशेषता जरूर है और कोई न कोई कमी भी है। तो स्वमान में रहना माना अपनी कमी को भी जानना और अपनी विशेषता को भी पहचानना। तो कभी हमको अभिमान नहीं आएगा और कभी हम दिल शिकस्त भी नहीं होंगे। और तीसरा स्वमान में रहने का मतलब ये भी है कि हर एक को अलग अलग पार्ट मिला हुआ है ड्रामा में, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो इसलिए हमको खुशी खुशी से जो पार्ट हमको ड्रामा में मिला है उसको हम स्वीकार करके उसको हम खुशी खुशी से पार्ट बजाए। हर एक का पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक की जो विशेषता है वो स्थापना के कार्य में बहुत जरूरी है। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि मेरे में कोई विशेषता नहीं है, मेरा पार्ट अच्छा नहीं है। नहीं, सबका पार्ट बहुत अच्छे थे अच्छा। तो ऐसे अपने पार्ट को स्वीकार करके और खुशी खुशी से बजाएंगे तो आपका स्वमान बना रहेगा। तो ऐसे रोज हम कोई ना कोई टाइटल जो बाबा ने दिया है उस टाइटल को हम अपना सीट बना दें और उसी सीट पर बैठ करके सारा दिन जो भी कर्म करना है, जो भी बोलना है, अगर उसको हम बना के रखेंगे तो हमारा स्वमान कभी कम नहीं होगा। दूसरा कदम है अपनी स्वमान। और स्वमान में रहने वालों की निशानी क्या होंगी? वो कभी भी किसी का अपमान नहीं करेंगे और कभी भी उसको किसी से अपमान लगता भी नहीं है। उसके जीवन से आज बाबा का वरदान था ना, नम्रता निर्माणता स्पष्ट दिखाई देगा। तो न किसी को मान अपमान करेंगे, न अपने अंदर मान लेने की इच्छा होंगी। यानी आत्मा के अंदर जैसे भरपूर था तो बाबा ने इतना हमको इज्जत दिया है, बेहद का इज्जत, तो उससे बढ़कर कोई कुछ दे नहीं सकते। तो स्वमान में रहने वालों को कभी भी ये इच्छा नहीं होंगे कि मेरा मान हो, मेरे लिए शान हो, मेरा कोई महिमा करे। नहीं, वो अपने अंदर तृप्त रहेंगे। जो बाबा ने हमारी विशेषता देखी, जो हमको ड्रामा में पार्ट मिला है, वो बहुत अच्छे थे अच्छा। ये दूसरा कदम स्वमान। तीसरा कदम है स्वचिंतन। चिंतन तो हम सारा दिन करते हैं, परंतु क्या चिंतन चलता है ये हमको चेक करना है। सारा दिन हमारे मन में क्या चिंतन चलता है, कितना समय हम स्वचिंतन के लिए देते हैं और कितना समय हमारा परचिंतन में चला जाता है। तो स्वचिंतन के पहले आत्मचिंतन, आत्मचिंतन से ही स्वचिंतन, स्वचिंतन से ही शुभ चिंतन और शुभ चिंतक हम बन सकते। तो सारा दिन अपने बारे में पॉजिटिव थॉट्स, मैं कौन हूं, मैं क्या थी, अभी हम क्या बनने वाले हैं। तो अगर हमारे मन में सारा दिन
स्वचिंतन चलेगा तो हम दूसरों के लिए शुभ चिंतक बन सकते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी सेवा है, और कुछ सेवा हम नहीं कर सकते। कम से कम सभी आत्माओं के लिए शुभ चिंतक रहे, परचिंतन नहीं, दुर्भावना नहीं, सद्भावना बना के रखे, क्योंकि उसमें हमको रियलाइजेशन होगा हम आदि में कैसे थे, मध्य में कैसे हैं और अंत में क्या है। तो स्वचिंतन में आदि और अनादि की याद रहने के कारण हमारे अंदर रियलाइजेशन पावर बढ़ता जाता है। तो तीसरा कदम है पर स्व परिवर्तन के लिए स्वचिंतन। तो आज से लेकर हम 3 बातें छोड़ देंगे। अगर हम अपने अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं तो परचिंतन, परदर्शन और परमत। अगर इन 3 पर को हम छोड़ देते हैं तो बाबा से हमको वरदान में क्या मिलेगा? हम बन जाएंगे परोपकारी, तो हमको उड़ने का पर यानी विंग्स मिल जाएगा। हमारा पांव धरती से उठ जाएगा तो हम एंजल्स बन जाएंगे। तो आप अपनी विचारधारा को चेक कीजिए, तो सारे दिन में हमारे मन में क्या चिंतन चलता है। चिंतन का कनेक्शन चित्त के साथ होता है। जो आपके चित्त पर होगा वही चिंतन आपके मन में चलेगा। अगर हम चित्त में भी किसी आत्मा का अवगुण रख देते हैं, वो चिंतन के रूप में आ जाता है। अभी कुछ समय पहले बाबा ने बताया था ना, कोई भी सेवा करने के पहले अपनी वृत्ति को चेक करो। अगर वृत्ति में भी कोई आत्मा के कमजोरी या पास्ट की बातें होंगी तो वो भी हमारी पवित्रता की कमी हो जाएगा। तो इसलिए चित्त को हमको साफ रखना है। तो ये तीसरा कदम है हमको स्वचिंतन। और चौथा कदम है स्व परिवर्तन के लिए वास्तव में स्वदर्शन, प्रदर्शन नहीं, क्योंकि हम आए ही हैं अपने को परिवर्तन करने के लिए, तो हमको अपना दर्शन करना है। बाबा मुरली में भी हमको याद दिलाते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो कभी कभी हम सोच लेते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने का मतलब कि सिर्फ चारों युगों को सैर करना, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, कॉन्फ्लुएंस एज हो गया। उसके बाद क्या करना है पता नहीं। तो वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी बनने का इतना ही नहीं, परंतु मुझ आत्मा को धीरे धीरे अपना दर्शन सारे सृष्टि चक्र में मैं कौन थी, मेरा क्या पार्ट था, मैं वहां कैसे थी, वो डिटेल में अनुभव करें। तभी हमको वो रियलाइजेशन आएगा। जब ये रियलाइजेशन हो जाए कि मैं आदि में देवता थी और अंत में मुझे देवता फिर से बनना है, ये रियलाइजेशन ही हमको परिवर्तन दिलाएगा। भले कोई कुछ भी कहे आपको, आप देवता थे, बाबा की मुरली में भी बाबा कहे, परंतु हमको खुद को देखना है, दर्शन करना है। तीसरा नेत्र, बाबा ने हमको क्यों तीसरा नेत्र दिया? स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए तीसरा नेत्र जरूर यूज करना है, तभी हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया के अंदर भी बहुत भगत तीसरा नेत्र खुल जाए ये इच्छा रखते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र के द्वारा ही जो इन आंखों से हम नहीं देख सकते वो हम देख सकते हैं।
और इस साधारण बुद्धि द्वारा जो जहां नहीं जा सकते वो वहां जा सकते। परमात्मा को भी आप कैसे देखेंगे? इन आंखों से तो देख नहीं सकते ना। आत्मा को भी आप देख के कैसे देखेंगे? इन आंखों से तो देख नहीं सकते। नो, कई बार हम ब्राह्मणों से प्रश्न पूछते हैं कि आपने आत्मा को देखा है? तो आप में से कितने भाई बहने अपनी आत्मा का दर्शन किया है? वो हाथ उठाए। बहुत थोड़े। और कितने साल से ज्ञान में है? कोई 20 साल से, कोई 10 साल से अपनी आत्मा का ही दर्शन नहीं किया है, तो परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? देखने का मतलब क्या है? वो तो है ही, स्थूल चीज तो है ही नहीं। देखने का मतलब है अनुभव करना। मैं आत्मा हूं, अनुभूति करना। वो तो आप लोगों ने किया है ना। मैं आत्मा हूं सिर्फ अंधश्रद्धा से नहीं मान लिया है, परंतु अनुभूति के आधार से हमने जाना है, माना है, तभी हम उस स्मृति से चल रहे हैं। वैसे परमात्मा को देखा है आप में से कितनों ने देखा है? हाथ उठाइए। बहुत कम। तो कैसे देखेंगे परमात्मा को? परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? इन आंखों से नहीं, तीसरा आंखें हमको खोलना है। जितना हमारा तीसरा आंखें, आत्मिक स्मृति रूपी आंखें खुला रहेगा, उसके द्वारा ही हम परंधाम में भी जा सकते हैं और परंधाम निवासी शिव बाबा को देख भी सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। तो ये स्वदर्शन चक्रधारी बनने का जो अभ्यास है वो हमारा तीसरे आंखें के साथ है। इसलिए तो बाबा ने हमको 2 गिफ्ट दिया है ना। जब हम ब्राह्मण जन्म लिया, सबको 2 गिफ्ट मिली हुई है, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं कि ट्रांस में जाना। दिव्य दृष्टि का मतलब कि बुद्धि द्वारा हम अपनी बुद्धि द्वारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना। तो इसलिए बाबा ने तो गिफ्ट दिया है, परंतु उसको यूज करना है। जितना हम यूज करेंगे हमारी बुद्धि दूरांदेश हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। दूरांदेशी बुद्धि माना हम दूर दूर तक जा सकते हैं, परंधाम तक जा सकते, जहां पर साइंटिस्ट भी नहीं पहुंच सकते। बाबा ने उसी दिन मुरली में कहा ना, साइंटिस्ट तो चंद्रमा तक जा सकते, वो तो सूर्य से पार नहीं जा सकते, परंतु हम दिव्य बुद्धि के आधार से, तीसरा नेत्र के आधार से हम वहां भी चले जाएंगे और हमारा बुद्धि इतना दूरांदेश हो जाएगा, वैसे विशाल हो जाएंगे। विशाल का मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसलिए कभी कभी हम ब्राह्मण आत्माओं से पूछते हैं कि आप कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर के अपना भविष्य के बारे में पूछते हैं क्या? जरूरत है ब्राह्मणों को पूछने का? जरूरत ही नहीं। ब्रह्मा बाबा भृगु ऋषि हमारी तो हॉरोस्कोप सुना दिया है। हम क्या थे और क्या है और क्या बनने वाले हैं, बहुत स्पष्ट है। तो हमको कौन सी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है? जरूरत ही नहीं। अगर हम तीसरा नेत्र खोल के नहीं रखते, अपने को प्रेजेंट ही मालूम नहीं पड़ता, फ्यूचर और पास्ट तो छोड़ो। तो ये इतना स्पष्ट रहना चाहिए, जैसे बाबा मुरली में कहते ना, कल आप थे और कल आप होंगे। तभी तो बाबा ने कहा ना, वो दिव्य दृष्टि टेलीविजन का काम करता है, माइक्रोस्कोप का काम करता है, यानी बहुत सूक्ष्म चीज को भी बड़ा कर देता है, दूर की चीज को
नजदीक लाता है। तो इसलिए हमको घड़ी घड़ी ये स्वदर्शन चक्रधारी तीसरा नेत्र को यूज करना, दिव्य बुद्धि को यूज करना, तो तभी अपने को रियलाइजेशन होगा जो अभी मैं हूं ये मैं ओरिजिनल नहीं हूं, ये असली नहीं है, ये नकली है। ये रियलाइजेशन चाहिए ना, तभी तो हम परिवर्तन करेंगे। हर एक आत्मा के अंदर 3 प्रकार का संस्कार है। आदि संस्कार, अनादि संस्कार और मध्यम संस्कार। माना परंदाम में जब हम आत्माएं थे तो परमात्मा के जैसा ही संस्कार था। फिर आदि में जब हम आए तो देवताई संस्कार। बाकी मध्यम रावण का संस्कार आ गया जब हम अपने को देहाभिमानी बना दिया। तो अपने को लगता है ना ये पराया है, लगता है आप लोगों को देहाभिमान का जो संस्कार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, ये अपना है नहीं, ये पराया है। क्यों हम उसको पराया कहते? क्योंकि हमको इसने दुखी बनाया है, भटकाया है, तो हमारा नहीं है। तो हमको जब परिवर्तन की बात हम करते हैं, इन तीनों संस्कारों में से कौन सा संस्कार हमको परिवर्तन करना है? मध्यम संस्कार। तो उसके लिए रियलाइजेशन चाहिए मेरा आदि और अनादि संस्कार कौन सा था। जितना ज्यादा आप अपने आदि और अनादि संस्कार को इमर्ज रखेंगे, उतना जो मध्यम संस्कार है वो मर्ज हो जाएगा, उसमें परिवर्तन आ जाएंगे। परंतु अगर हम बुद्धि को स्वदर्शन के बदले प्रदर्शन में ले जाते हैं तो बुद्धि की शक्ति सारी एम्प्टी हो जाएगी। तो आप अपने को स्वदर्शन चक्रधारी बनने में इतना बिजी रखिए, आपको समय ही नहीं दूसरों को देखने का। हाँ, इंग्लिश में हम कहते हैं ना, गिव सो मच टाइम टू योर सेल्फ प्रोग्रेस, नो टाइम इज लेफ्ट टू लुक एट अदर्स। वैसे भी हम जानते हैं ना, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन प्रदर्शन गिरने की जड़ है। तो इसलिए हमको अगर उन्नति करना है तो हमको इतना समय अपने लिए क्या चलता है, इसमें क्या है, प्योर एनर्जी क्रिएट होता है। नहीं, भक्ति में कहानी में सुनाते ना, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया, कृष्ण के गला को काटा। सुदर्शन नहीं, ये स्वदर्शन। कंस नहीं, परंतु हमारा जो मध्यम संस्कार है रावण की, वो खत्म हो जाएगा। तो माना अगर हम अभी तक सदैव ये चक्कर नहीं घुमाते हैं, माना प्रदर्शन, या तो स्वदर्शन या तो प्रदर्शन, कुछ तो चलेगा। तो अगर माया के चक्कर में एक बारी फंस जाएंगे तो इस चक्कर में आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम आदत डालें, सारा दिन देखें कि प्योर एनर्जी हम कितना क्रिएट करते हैं। तो वो एनर्जी ही हमारे संस्कारों के जड़ को खत्म करेगा। तो ये चौथा कदम है। पहला कदम स्वस्मृति, दूसरा कदम स्वमान, तीसरा कदम स्वचिंतन और चौथा कदम है स्वदर्शन। तो जब ये 4 कदम आपका निरंतर चलेगा तो 5वें कदम बहुत सहज हो जाएगा, वो है स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा राजा और मन बुद्धि हमारा मिनिस्टर, 5 विकार हमारे प्रजा और 5 तत्व हमारे सर्वेंट्स, ये हमारा राज्य है। तो इसके ऊपर हमको राज्य करना है। तो जितना हम अपनी सीट पर बैठ करके इन सब को ऑर्डर देंगे, वो हमारी बात को मानेंगे। तो हमको अपनी सीट पर सेट रहना है।
कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि फलाना क्यों घड़ी घड़ी अपसेट होता है। आप में से कोई अपसेट होते हो? क्यों अपसेट होते हैं? क्योंकि सीट से ऊपर चल गए, तो सीट छोड़ दिया तो अपसेट होंगे ना। आप अपनी सीट को छोड़ो ही नहीं तो कभी अपसेट भी नहीं होंगी, तो दूसरों को भी अपसेट नहीं करेंगे। कर सकते हैं ये अभ्यास। कोई कितना भी कोशिश करे अपसेट करने की, वो हार जाए। आप अपनी सीट को नहीं छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कोई क्रोध करते हैं या आपको गाली देते हैं, आपकी निंदा करते हैं, वो करते रहे, परंतु हम रिएक्ट ना करें। रिएक्ट किया माना हम सीट से बाहर आ गए। तो जितना हम रिएक्ट करेंगे, उनको, क्रोध करने वालों को और हमने एनकरेज किया। तो इसलिए हमको अपनी एम्पावरमेंट, अपने आप को शक्तिशाली बना के रखना है। उसके लिए हमको स्वराज्य अधिकारी बनना है। वैसे भी हमारा योग का नाम क्या है? राजयोग, प्रजा योग नहीं है। तो सारे दिन में हम राजा होकर के राज्य कर रहे हैं या प्रजा का ऊपर प्रजा का राज। तो उसके लिए एक विधि ब्रह्मा बाबा बनने के पहले ही अभ्यास करते थे। दादा लेखराज के रूप में उनकी कहानी अभी हम लोगों ने लिखत भी सुना है कि 32, 34 ऐसे कि मन बुद्धि संस्कार के साथ बाबा बात करते थे। आज मन मंत्री ने हमको धोखा दिया, क्यों दिया मैं अपने आप को भूल गया, बुद्धि भटकाया क्यों, ऐसे ऐसे बाबा अपने से बात करते थे। तो वही विधि हमको अव्यक्त बाबा ने सुनाया है कि रोज अगर आपको स्वराज्य अधिकारी रियली बनना है तो ये विधि आप यूज कीजिए। रोज अमृत वेले के बाद 5 मिनट निकाल करके बैठे और अपने सब राज्य की मेंबर्स को एक मीटिंग बुलाए। मन बुद्धि संस्कार कर्म इंद्रिया मीटिंग, और हर एक को कुछ ना कुछ काम सौंप दो, असाइनमेंट दे दो। मन को क्या सोचना है, बुद्धि को कहाँ जाना है, आंखों से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, सबको ड्यूटी दे दो। फिर सारे दिन आपको क्या करना है? सिर्फ अपने सीट पर बैठ के सुपरवाइज करना है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद रात में क्या करना है? कचेरी करनी है, कोर्ट। सबको बुला करके पूछना पड़ेगा कि सबने काम किया या नहीं। ऐसे तो अच्छा राज्य चलेगा ना। तो सबसे पूछना है, मन मंत्री बुद्धि संस्कार सबने काम किया? समझो आंखें ने आपको धोखा दी आज, तो क्या करेंगे? या मुख ने धोखा दी तो पनिशमेंट भी देना पड़ेगा। तो मुख को क्या पनिशमेंट देंगे? बस एक दिन टोटल साइलेंस, मुख नहीं खोलना है। आंखों द्वारा सिर्फ आत्मा को ही देखना है, जैसे उपवास। तो इस प्रकार से अगर हम रोज कचेरी करेंगे, सुबह को मीटिंग करेंगे, कायदे अनुसार अपनी प्रजाओं को चलाएंगे, तो हम कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर और रूलिंग पावर 5 इंद्रियों के ऊपर, तो फिर हमको कभी धोखा नहीं खाना पड़ेगा। कभी कभी हम अभी तक कहते हैं ना, मन में व्यर्थ संकल्प चलता है। क्यों मन में व्यर्थ संकल्प चलता है? क्योंकि मैं राजा, शरीर का मालिक, आत्मा आत्मिक स्मृति में नहीं हूं। मन तो हमारी शक्ति है ना। जैसे यह हाथ मेरा है, इसको हम नीचे करूं या ऊपर करूं, मेरे ऊपर है ना।
तो ऐसे मन में कोई संकल्प करना नहीं करना ये हमारे ऊपर है। अगर अभी तक भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलता है, मीन्स योर ब्रेक इज लूज। नहीं, जो मन संकल्प रूपी ब्रेक है वो लूज है। क्यों मन का संकल्प रूपी ब्रेक लूज है? क्योंकि उसमें शक्तियां नहीं है। मनमना भाव की स्थिति में रह करके बाबा से हमने शक्ति नहीं लिया है, तो मन वीक है, इसलिए मन हमको चलाते हैं। तो इसलिए आप इस बारी इतना बाबा से शक्ति ले लो, यहाँ पर तपस्या करके योग करके बाबा से इतना शक्ति अपने में भर लो, मन इतनी शक्तिशाली हो जाए, आप मन को कहो स्टॉप स्टॉप, स्टार्ट स्टार्ट, तो मन को जैसे चाहे वैसे चलाए। हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ना? क्यों नहीं? हम मन का मालिक है। तो अगर हमने फर्स्ट लेसन को ही पक्का नहीं किया तो फिर हम शक्ति का वरदान दूसरी आत्माओं को कैसे देंगे? तो इस बारी बाबा ऊपर से हम सबको देखे कि बच्चों में इतना परिवर्तन आया है, कितना? 0 वेस्ट। समझा? 0 वेस्ट माना व्यर्थ संकल्प की अविद्या। तो तभी हम शक्तिशाली बन सकते हैं। ये 5वां कदम, स्वराज्य अधिकारी। अधीन नहीं, अधिकारी। जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे, वहां पर उतना समय हम अपने मन को लगाए। बाबा ने कई ड्रिल्स भी कराया है ना, तो हम ड्रिल का भी अभ्यास करें। बाकी 6th स्टेप है महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन। परिवर्तन के पहले है महसूसता की शक्ति। और महसूसता भी 2 प्रकार का होता है, एक दिल से, एक दिमाग से। कई बहुत स्मार्ट होते हैं ना, कई बाबा के बच्चे समय को, सर्कमस्टेंसेस को देख करके ऊपर ऊपर से रियलाइज करते हैं, पर अंदर से नहीं। ज्ञान को यूज करके रियलाइज करते हैं, परंतु योग की शक्ति नहीं। तो वो रियलाइजेशन थोड़ा समय के लिए होता है। तो बाबा ने क्या कहा है? रियलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? बेहद के वैराग्य वृत्ति। जब तक हमको पराये संस्कार, पुराना संस्कार, पुरानी आदतें, उसके लिए वैराग्य नहीं आया है, तब तक परिवर्तन फॉरएवर नहीं हो सकता। अगर आपको कोई कहते हैं ना, आपके अंदर ये आदत है, अच्छा नहीं है, तो हम सिद्ध करने के लिए चालू करेंगे, नहीं नहीं मेरे में ये आदत नहीं है। परंतु अगर हम ही महसूस कर लेवे तो फिर हम अंदर से उसको निकाल सकते हैं। तो दिमाग से नहीं, हम दिल से वैराग्य वृत्ति से अपनी स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करें। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा एकांत में बैठना है, साइलेंस पावर चाहिए। अपनी मन दिल को सुने, कॉन्शियंस को सुने, तभी हमको अंदर से वैराग्य आएगा। कंपेयरिंग टू आवर ओरिजिनल इटर्नल संस्कारा, ये हमको नहीं चाहिए। इसने हमको बहुत दुख दिया है, इसने हमको बहुत तंग किया है, तो हमको ये अभी नहीं चाहिए। जैसे घर में आप झाड़ू लगा करके कीचड़े को कहाँ फेंकते हो? कबर्ड में रखते हैं क्या? डस्टबिन में डालते हैं ना, उसको कीचड़ा समझते हैं, रबिश समझते। तो ऐसे हम महसूस करें, चाहे वो क्रोध है, जलसी है,
अभिमान है, लेजीनेस है, कोई भी हमारे अंदर संस्कार है, वो हमको कितना नुकसान पहुंचाया है, कितना दुखी किया है, अभी हम महसूस करते हमको अपने को धोखा नहीं देना है। तो अपनी दिल से जब हम करेंगे तो परिवर्तन प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो लास्ट कदम है परिवर्तन, महसूसता के बाद परिवर्तन। तो परिवर्तन माना टोटल राउंड द क्लॉक 180 डिग्रीज। तो परिवर्तन का दूसरा अर्थ है जो हम थे वही हम बन जाएंगे, हम सो हम। तो अभी वो समय चल रहा है, संगम युग को हम कहते हैं परिवर्तन का युग है ना। संगम युग परिवर्तन का युग है, कलयुग को बदलकर सतयुग आ जाएगा। वैसे तो टाइम किसी के लिए वेट नहीं करेगा, घड़ी आगे जाता रहता है, जो करना है हमको अभी करना है। तो इसके लिए स्व परिवर्तन की बात जहां आती है उसमें आप ये लक्ष्य रखिए, अभी ही करना है, समय कम है, मुझे इस बात का परिवर्तन आज ही करना है, अभी करना है। साकार बाबा का क्या स्लोगन था, जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात हम स्व परिवर्तन के लिए यूज करें। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य पर कोई भरोसा नहीं है, तो फिर हमारा संस्कार रह जाएगा। तो इसलिए अपने ऊपर दया, अपने ऊपर कृपा करें, ज्ञान के दर्पण में अपने आप को देखें, अपना ही एक्सरे निकालो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस किस बात में हमको परिवर्तन होना है। तो वो अगर हम उसको पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर ले तो हमारी पर्सनालिटी बदल जाएगा। तो इसलिए बहुत बाबा कहते ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। जब बाबा कहते ना मुरली में टाइम कम है, टाइम इज वेरी शॉर्ट, लोग पूछते हैं कितना समय, विनाश के लिए कितना समय। कभी बाबा बताएंगे क्या 1 मास, 2 मास, 1 साल? बाबा कभी नहीं बताएंगे। बाबा ने तो इतना बता दिया है, सब कुछ सडनली होगा। तो समय, कम समय का मतलब क्या? अभी, नाउ। ये जो सेकंड है उतना ही हमारे हाथ में है, उसमें हमको जो कुछ करना है कर लेना है। शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करना है, स्व परिवर्तन में कभी देरी नहीं करना है, नहीं तो हम रह जाएंगे। ये वक्त जा रहा है, करना है, जो भी कर लो। समय किसी के लिए न रुका है न रुकेगा। तो इसलिए हमको सेवा तो हम बाबा की सब मिल करके कर लेंगे, सेवा तो बाबा कराएगा और हो जाएगा, परंतु अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो हम रह जाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने फिर से हमको थोड़ा समय एक्स्ट्रा दिया है। इस समय को पूरा सफल करके आप ये कदम को यूज करके, प्रयोग करके देखिए। सबका आधार है स्मृति, सब कुछ स्मृति से ही चालू होता है। अगर समझो आपके वृत्ति ठीक नहीं है, आपकी दृष्टि ठीक नहीं है, तो आपको कहाँ चेक करना है? स्मृति को। आपकी स्मृति देह की स्मृति थी, इसलिए दूसरों के देह की तरफ आपकी दृष्टि गई। अगर हम आत्मिक स्मृति में होते तो हम दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखते। अगर हमारी स्थिति ऊपर नीचे होता है, उसका भी कारण क्या? स्मृति। और ब्राह्मण जीवन में विशेष
हमको अपनी स्थिति की संभाल करनी है, क्योंकि आपका भविष्य पथ आपकी स्थिति के आधार से ही होगा। पहले स्थिति को पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद शक्तिशाली बनाना है, फिर अचल अडोल। तो हमको कैसे मालूम कि हमारा स्थिति शक्तिशाली है? तो हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आएंगे, अगर हम अपनी स्थिति के आधार से उस परिस्थिति को परिवर्तन किया तो माना हमारी शक्ति शक्तिशाली स्थिति है। अगर वो परिस्थिति ने हमारी स्थिति को ऊपर नीचे कर दिया तो कौन पावरफुल हुए? परिस्थिति। तो मुझे याद है एक बारी दादी गुलजार ने बहुत हंसी की बात सुनाई थी। दादी ने कहा परिस्थिति को भी थोड़ा अकल है, इतना अकल भी हम लोग सीख जाए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते। तो दादी ने कहा था कि परिस्थिति को इतना अकल है, एक बारी जो परिस्थिति आती है ना सारे सृष्टि चक्र में, वो दोबारा नहीं आता, कल्प में एक ही बार। तो अभी कोई परिस्थिति आई, वो चली गई, और हम अपनी स्थिति को क्यों ऊपर नीचे करते? क्योंकि वो परिस्थिति के बारे में 5000 बार ही सोचते हैं, बार बार उसको ही सोचते हैं, उसका स्वरूप बन जाते। परिस्थिति तो चली गई ना। तो हमको भी जो बात बीत गई फिनिश, फिर 5000 बरस के बाद ही आना है। तो लास्ट में हम ये बताना चाहती है कि अभी अभी बाबा ने एक वरदान में कहा था, बहुत सुंदर, सब बातें, पास्ट की बातें, सब कुछ पास हो जाएगा, कुछ नहीं रुकेगा, एवरीथिंग विल मूव पास। पर हमको क्या चेक करना है? जो भी परीक्षा आई, परिस्थिति आई, उसको मैंने पास विद ऑनर किया या नहीं? ऑनर से पास हुए या ऐसे पास हो गए? तो ऑनर से पास होना माना जो पास्ट परिस्थिति परीक्षा बीत गई उसको न मन में सोचना है न मुख पर लाना है। तो संस्कार हमारा परिवर्तन हो गया है, उसकी निशानी क्या होगी? तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन, हमारे संकल्पों में परिवर्तन, इवन स्वप्न भी परिवर्तन हो जाएगा। अगर स्वप्न में भी हमारा संस्कार के कनेक्टेड आता है संकल्प, तो उसमें थोड़ा दोष है। तो इसके लिए अभी हम अपनी परिवर्तन की फिक्र हमको रहे, दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है हमको नहीं सोचना है, क्योंकि हर एक को अपना खाता अपने साथ ले जाना है। तो हम बाबा के पास पूरा ही फुल ट्रांसफॉर्मेशन होकर के जाएंगे, तो बाबा हमको अपनी दिल पर बिठा के, नयनों पर बिठा के ले जाएगा। तो इसलिए इस बारी ये सब बातों को थोड़ा सा सोचे एकांत में, और इस बारी ऐसा हम पुरुषार्थ करके जाए, सदैव के लिए हमारा जीवन परिवर्तन। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.